साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ यानी कि मास्टर पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। एक बार ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए अब बिना देरी किए मैं आपको ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले तो बता देता हूं कि मिलान आंसर की का किस तरह से करना है, क्योंकि आपके पास जो पेपर है उसका सीरीज और जो मास्टर पेपर है उसका सीरीज जरूरी नहीं सेम हो, क्योंकि हर पेपर के अलग अलग सेट होते हैं। तो उनमें से एक ही सेट ऐसा होता है जो मास्टर पेपर से मिलान हो। तो सबसे पहले आपको किस तरह से अपने ऑफिशियली आंसर की से मिलान करना है, तो आपको क्या करना है, एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग में बताऊंगा। और दूसरी साइड आप अपने जो ओमआर शीट और आपका जो पेपर है जो एग्जाम हॉल में आपको मिला है वो दोनों आपके पास रखिए। अब जैसे कि पहले का राइट आंसर मैंने बी बताया है, तो अब आपको सबसे पहले आपके पेपर में ढूंढना है कि जो पहला क्वेश्चन जुताई करने की क्या उद्देश्य, ये आपके पेपर में कौन से नंबर पर है। जैसे कि मान लीजिए आपके पेपर में 24 नंबर पर है, फिर उसके ऑप्शन भी आपको देखने के इसमें जो ABCD दे रखे हैं वो उसी क्रम में है, तब तो ठीक है। तो फिर आपको ऑप्शन में देखना है, इसमें राइट आंसर ABC 3 को माना है, तो आपको भी फिर देखना है कि ABCD में किसमें लिखा हुआ है ABC, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ऑफिशियली आंसर किससे मिलान करना है, यानी कि एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए जिसमें मैं 100 के 100 क्वेश्चन ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं। दूसरी साइड आप अपनी ओमआर शीट की कार्बन कॉपी और जो आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिला वो पेपर दोनों आप अपने पास रखें और पेपर से क्वेश्चन चेक कीजिए और ओमआर शीट में आप देखिए आपने कौन सी में गोला भरा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑफिशियल आंसर के से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लॉन्ग हो, इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी कौन सी कैटेगरी और 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जुताई करने के क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपको अभी मैंने बता दिया ABC ये तीनों उद्देश्य है, यानी कि मृदा को अदृढ़ बनाना, खरपतवारों को नष्ट करना और मृदा का वातन करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली आम की लोकप्रिय किस्म है। भारत में उगाई जाने वाली अल्फांसो है, लंगड़ा आम है, फजली आम है, ज्योति नहीं है। तो ABC यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेरिस माइनर किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है। तो फ्लेरिस माइनर है ये आपके गेहूं की फसल का एक मुख्य खरपतवार है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आरएसएसबी बोर्ड ने आंसर माना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, एक साइड चोटी और पहाड़ी है और दूसरी साइड वो कौन से जिले में है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। खो हो जाएगा जयपुर में, बेराट हो जाएगा अलवर में, देवगढ़ पहाड़ी आपका हो जाएगा भीलवाड़ा में और रीसा पॉक हो जाएगा जालोर में। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। अभिकथन है कि भू परिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास के संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, अभिकथन सही है। कारण है मुहाना, रतनगढ़ और अजमेर में शहरी वन बाग विकसित करने की योजना है, कारण भी सही बता रहा है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है, यानी कि अभिकथन जो दे रहा है उसकी व्याख्या कारण नहीं है, बल्कि कारण में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों को उनके TSS की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा फल का रस, फिर आ जाएगा स्क्वाश, फिर आ जाएगा आपका जेली, फिर आ जाएगा जैम। DCAB ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित फल की फसलों को भारत में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्पादन के घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सिट्रस फल, नींबू वंशज फल, उसके बाद हो जाएगा अमरूद और फिर अनार। CBAD ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही करेक्ट आंसर बताना है। अभिकथन है कि फलों के रस का पास्तीकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये बात सही है।
कारण है कि पास्चुरीकरण फल के रस में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मार देता है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, अभिकथन भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील अपवाहन के कारण निर्मित प्लाया झील का उदाहरण है? तो प्लाया झील का जो उदाहरण है वो लूणकरणसर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन दे रखा, आम खाने से दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाती है, ये बात सही है। कारण है कि आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए आपके मालूम है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसलिए विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हमारे जो आँख की दृष्टि शक्ति है वो अच्छी हो जाती है। तो व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएंगे धन्ना, फिर पीपा, फिर लालदास, उसके बाद दादू दयाल। डी ए बी सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलहन फसलों को भारत में उनकी खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हो जाएगा मटर, फिर मूंग, फिर अरहर, फिर चना। बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यटन केंद्र और जिला है सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सिलीसेट झील इसमें आपका आ जाएगा अलवर, ऋषभदेव में हो जाएगा उदयपुर, कुंभलगढ़ में हो जाएगा राजसमंद और रणकपुर में हो जाएगा पाली, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित नस्लें हैं? तो सिरोही मारवाड़ी और ब्लैक बंगाल ये आपके बकरी की प्रचलित नस्लें हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल परिरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विधियां कौन सी है? तो मूल विधियां आपकी एक तो सुखाना है, एक निम्न ताप पर परिरक्षण है, एक परिरक्षण मिलाना है। डी नहीं है, ए बी सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है कि प्रोबायोटिक्स का उपयोग मवेशी के आंत के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाता है, ये बात सही है। कारण है कि प्रोबायोटिक्स में लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों का दमन करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करते हैं। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है? तो मिल्क प्रोटीन आपका कहलाता है कैसिन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है लोकप्रिय नस्लों को पशुधन से और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका भैंस में हो जाएगा नीली रावी, फिर गाय में हो जाएगा रेड सिंधी, बकरी में हो जाएगा जमुनापारी और भेड़ में हो जाएगा चौकला, यानी कि तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम लॉरेल सल्फेट टिपोल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सोडियम लॉरेल सल्फेट टिपोल का प्रयोग मैस्टाइटिस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर की पीडीएफ और मास्टर पेपर आंसर की दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल में उनकी सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाएगा आर्गन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची दे रखी है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले फूल गोभी का विप्टेल रोग, तो इसमें आपका आ जाएगा मोलिब्डेनम की कमी की वजह से। फूल गोभी की बटनिंग, इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी। चावल का खैरा रोग, इसमें हो जाएगा जिंक की कमी। और चुकंदर का होलो हार्ट रोग, इसमें हो जाएगा बोरॉन की कमी। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में फसल चक्र की संस्तुति क्यों की जाती है? तो फसल चक्र की संस्तुति की जाती है क्योंकि उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी की और विभिन्न मिट्टी संस्तरों के पोषकों का बेहतर उपयोग के लिए। ए और बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला है। राजस्थान के खनिज संसाधन विविध है तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित है, ये बात सही है। राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है। अभिकथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि अभिकथन का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, कारण का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है, लेकिन जो कह रहा है वो सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलित सब्जियां सोलेनेसी कुल की सदस्य हैं?
16 कुल की सदस्य में आपका एक आलू है, एक टमाटर है, एक बैंगन है, कैसा नहीं है। बी सी डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले ज्वार है, इसमें आ जाएगा सोरगम, फिर है बाजरा, पल मिलेट, रागी में हो जाएगा फिंगर मिलेट और कुटकी में हो जाएगा लिटिल मिलेट। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। साबरमती नदी के बारे में जो पहला और तीसरा कथन दे रखा है ये सही है, यानी कि उद्गम अरावली श्रृंखला में होता है और भारत की प्रमुख पश्चिमावाई नदी है। ए और सी सही है, ए और सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। भारतीय अभिकथन है कि भारतीय शाकाहारी आहार में दालें और फलियां प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बात सही है। कारण में है फलियां जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी उर्वरता को बढ़ा सकती है। कारण का स्टेटमेंट सही है, अभिकथन का स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चारा सामग्रियों को उनकी कुल पाचनीय नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले ज्वार का चारा, फिर गेहूं का भूसा, फिर गेहूं की चोकर, फिर चना, यानी कि बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीजों की श्रेणी और उनके विशिष्ट रंग को सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज में हो जाएगा सुनहरा पीला, आधार बीज में हो जाएगा सफ़ेद, प्रमाणित बीज में आपका हो जाएगा नीला और नामांकित बीज में हो जाएगा ओपल हरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में घुलनशील होते हैं, और इनमें से आप देख सकते हैं ए, डी, ई, बी और सी तो जल में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रचलित नस्लें हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भैंस की मूरा है, मैसाना है, जाफराबादी है, बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही बनाने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दही बनाने की प्रक्रिया में सही क्रम हो जाएगा आपका बी ए ई सी डी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची दे रखी है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लेट्यूस का खाद्य भाग है वो कहलाएगा पत्ती, फूल गोभी का जो खाने का भाग है वो कहलाता है कड़, लीची का जो खाद्य भाग है वो कहलाएगा मांसलेरी, और लीची का खाद्य भाग बेर का खाद्य भाग है वो कहलाएगा पेरिकार्प। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल में किस सिंचाई की विधि को विकसित किया गया था। तो इजराइल में आपके टपका या ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घी बनाने के विभिन्न चरणों को मक्खन से प्रारंभ करके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी डी ए सी ई करेक्ट आंसर। जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं बता रहा हूँ। शुष्क भूमि क्षेत्रों में मिट्टी की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपका पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि तीसरा नहीं है, कार्बनिक तत्व की उच्च मात्रा वाला नहीं है, बाकी सब है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक जिले निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए। तो ये आपके DAW में सम्मिलित किए गए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची दे रखी है, एक साइड जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, दूसरी साइड विशेषता, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका बावड़ी में हो जाएगा विशिष्ट सीढ़ी कुएं, जोड़ में हो जाएगा लघु मिट्टी के बांध, टाँके में बेलनाकार निर्मित भूमिगत कुएं, कुंड में तस्तरी नुमा, आपस में ये सुमिलित ही है। जब सुमिलित ही है इसका मतलब राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वापस से सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो विटामिन ए की कमी से आपको मालूम है जीरोथर्मेलिया रतौंधी रोग जिसे कहा जाता है वो होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से पेलेग्रा हो जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा विटामिन सी में स्कर्वी हो जाएगा, और विटामिन डी में आपका हो जाएगा युवा पशुओं में रिकेट्स। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और दूसरी साइड प्रसंग है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पीरू सिंह परमवीर चक्र, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन, करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री,
अला जलाभाई लो गायक, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दे रखी सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना। वही टमाटर का हो जाएगा पूषा रूबी, फूल गोभी में हो जाएगा पूषा स्नोबॉल, आम में हो जाएगा आम्रपाली, बेर में हो जाएगा गोला। तीसरा चौथा पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सूची है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। म्यूजोराइजोबियम साइसेरी में आपका हो जाएगा चना, ब्रेडीराइजोबियम जैपोनिकम में हो जाएगा सोयाबीन, एजोराइजोबियम कोलिडोन्स में हो जाएगा ढेंचा, एनाबिना में एजोला फन। दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनमें उपस्थित वसा के प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सी ए डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाश बनाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भी आपका राइट आंसर बी डी ए सी हो जाएगा। अब देखो ये जो क्रम वाला है तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बोलना शुरू करूँ तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, और मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपने आंसर की इससे मिलान कर लें, और फिर कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला है, सूची को सुमिलित करना है। आम का ड्रूप, अंगूर में बेरी, भिंडी में कैप्सूल, अनार में बालोसाटा। दूसरा पहला चौथा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। साइलेज रुचिकर और सारक चारा है जो हरे चारक की कमी के दौरान इस्तेमाल हो सकता है, ये बात सही है। साइलो में किण्वन द्वारा परिष्कृत किया गया हरा चारा साइलेज कहलाता है, ये भी सही है। व्याख्या सही है, अभिकथन सही है, कारण सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला प्रोबायोटिक्स कौन सा है? बी और डी, लैक्टोबैसिलस ब्लेगेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको। क्यू फीवर में आपका हो जाएगा कॉक्सियला बर्नेती, हेजा में हो जाएगा विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड में हो जाएगा सोलमेना टाइफी, और ट्यूबरक्लोसिस में हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। यदि दूध में जल की मिलावट है तो दूध की वसा और कुल ठोसों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हिमांक में वृद्धि हो जाती है, ये बात भी सही है। व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने वन्यजीव मंडलों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 16 वन्यजीव मंडलों में बांटा गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना तापीय विद्युत परियोजना और जिला। तो इसमें आपका आ जाएगा सूरतगढ़ है, ये हो जाएगा गंगानगर, छाबड़ा हो जाएगा बारा में, काली सिंध आपका हो जाएगा झालावाड़ में, और गुड़ा या गुरा हो जाएगा बीकानेर में। तीसरा चौथा पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निराई एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जो फसल वृद्धि और उपज को बढ़ाती है, ये बात सही है। खरपतवार फसल पादपों के साथ पोषकों, जल और अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कारण सही है। अभिकथन सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्गों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो दुर्गों के बारे में यहाँ पर जो पहला और दूसरा दे रखा है, गिरी दुर्ग ऊंचे पर्वत में स्थित दुर्ग को कहा जाता है, सैन्य दुर्ग वो जहाँ सैनिक रहते हैं, ये दो ही सही है, बाकी दो गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की द्विप्रयोजनी नस्ल है? तो इसमें आपका हो जाएगा थार पारकर नस्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी राजस्थान की एकमात्र वर्षवायु नदी है या सदा नीरा है? तो इसमें हो जाएगा चंबल नदी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पक्षियों के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, ये सही है, और विश्व विरासत स्थल भी है, ये ए और सी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूंगफली का आरंभिक पर्णचित्ती रोग किस रोग जनक द्वारा होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्क्रोस्पोरा एरिक्टिडिकोला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि बेर के वृक्ष में अत्यधिक छटाई की जाती है जो नई शाखाओं की वृद्धि को सुगम बनाती है। यह बात सही है। राजस्थान में बेर के वृक्षों की छटाई के लिए श्रेष्ठ समय दिसंबर से जनवरी है। ये गलत है। यानी कि अभिकथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। यह बात सही है। हुरडा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। यह गलत है। यानी कि इसमें भी आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिरक्षण के लिए सब्जियों के शुष्कन के योजना लेख को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ए सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई है, जो कि गलत है। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। यह बात सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो टंगस्टन के बारे में जो सत्य कथन है वो एक तो ये है, टंगस्टन को वोल्फ्रामाइट से प्राप्त किया जाता है और यह मुख्यतः ग्रेनाइट और पेगमेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि बी और सी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनार की जीवाणु अंगमारी का रोग कारक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंथोमोनास एक्सोनोबोडिस पीवी प्यूनिका। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका उपयोग कीट पीड़कों के विरुद्ध जैव नियंत्रण कर्मकों के रूप में किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और डी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कृषि क्रांति और प्रमुखता दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा नीली क्रांति का बागवानी, सफ़ेद का हो जाएगा दुग्ध, गोल्डन का हो जाएगा नीली क्रांति मत्स्य, गोल्डन बागवानी हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ। नीली क्रांति में मत्स्य हो जाएगा, सफ़ेद में दूध, गोल्डन में बागवानी, पीली में तिलहन। चौथा तीसरा दूसरा पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति उद्यान कृषि के प्रोत्साहन से संबंधित है? सुनहरी या गोल्डन क्रांति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से शाकनाशी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। ये बात सही है। शाकनाशी का उपयोग खेत में कीट समष्टि को नियंत्रित करने के लिए जाता है, जो कि गलत है। तो इसमें आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन वाला क्वेश्चन ये है भारत विश्व भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ये बात सही है। दूध आयरन और विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। ये गलत है। इसका मतलब इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान मेला और पर्व की भूमि है। ये बात सही है। राष्ट्रीय पर्व के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला, ऊंट पर्व भी हैं। अभिकथन सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक उत्पादन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बी सी ए ई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है और जिन्हें मिनी नागपुर कहलाता है? झालावाड़। राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी डी ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ फसलों की जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई। ये बात सही है। स्प्रिंकलर से सिंचाई और ड्रिप सिंचाई विधियों में सिंचाई में कम जल का उपयोग होता है और जहाँ जल की उपलब्धता कम हो वहाँ पर इनका उपयोग किया जा सकता है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फलों और सब्जियों को निम्न तापमान पर रखने से उनकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है, ये बात एकदम सही है। निम्न तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देती है, ये गलत है। यानी कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हर्बिसाइड में आपका क्या हो जाएगा, हर्बिसाइड में हो जाएगा खरपतवार को मारते हैं। रोडेंटिसाइड की बात करें तो इसमें चूहों को मारते हैं। निमाटीसाइड की बात करें तो उसमें सूत्रकृमि को मारते हैं। और मोलस्किसाइड की बात करें तो इसमें घोंघों को मारते हैं। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? तो इसमें जो ब्लैक क्वार्टर रोग और जॉन्स रोग है ये जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को सुरक्षित आहार क्यों कहा जाता है? फलों को सुरक्षित आहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, यानी कि केवल डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित फसलों को उनकी सिंचाई आवश्यकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ए डी सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। आभूषण निर्माण में आपका एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है। महीन धातु तारे से बने आभूषण को तारकशी कहा जाता है और जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका डी सी बी ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु पहले, फिर होरड़ा सम्मेलन, फिर बगरू का युद्ध, फिर तुंगा का युद्ध। इनमें से कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। पराक्रम में पर उपसर्ग नहीं है, पराजय में पर उपसर्ग नहीं, प्रदेश, पराधीन, परतंत्र में आपका पर उपसर्ग है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सूची या शब्द है, प्रयोज्य शब्द है, सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुण संधि से संबंधित नहीं है? गुण संधि से संबंधित आपका एक तो सी नहीं है, उपयुक्त, और एक कृपाचार्य, ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? तो एक तो पहला गलत है, जिसके दोनों और जल है जलदर, ये गलत है। और एक आपका तीसरा गलत है, सोना चांदी पर किया गया रंगीन काम पच्चीकारी गलत है। यानी कि ए और सी गलत है, ए और सी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से मुहावरे और उसके अर्थ के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। हाथ पैर मारना, बहुत पछताना है ना, ये असंगत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है युग्मों के क्रम में। तो इसमें आपका डी, कोष का शब्द, संग्रह, खजाना, कोष गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीर्घ गुणवर्धी अयादी संधियों के उदाहरण को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसी क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये हुआ है कि सबसे पहले दीर्घ संधि दे रखा है जो है सुक्ति में, गुण संधि दे रखा है मौद्य, वर्धी संधि दे रखा है वनौषधि, अयादी संधि दे रखा है पवित्र। तो राइट आंसर डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन से शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो भी हो जाएगा पहला, औशिक्य में और पूजयनी में। ए और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूची को विग्रह और समास में सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषिक शब्द और हिंदी समक शब्द सम्मिलित करके राइट आंसर बताना है। डायरेक्शन निर्देश, ऑर्डर आदेश, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों को क्रम से व्यवस्थित कर सार्थक वाक्य बनाना है। तो इसमें आपका सार्थक वाक्य बनाना है तो आंसर हो जाएगा सी बी ए ई डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द और विलोम का कौन सा युग में जो कि सही नहीं है?
तो वो हो जाएगा तप और तृप्त। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु समासों के उदाहरण पहचान कर इसी क्रम में लगाना है। तो इसमें DEACB राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्वरित प्रत्यय और निर्मित शब्द सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम जो कि 18 अप्रैल 2026 को RSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ। उनकी आज ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है। उसी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको सभी 100 क्वेश्चनों की पेपर सॉल्यूशन बताई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अगर ज़्यादा एनालिसिस ज़्यादा स्टूडेंट ने रिव्यू दे तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। और इसी तरह RSSB बोर्ड के जो एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उनके ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं। अगर आपने वो हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी जिसमें मैंने आपको राजस्थान पेपर सॉल्यूशन नाम से बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। आंसर की और मास्टर पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।